वेलकम माय यूट्यूब चैनल दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे पारिस्थितिकी तंत्र, बिल्कुल कॉन्सेप्ट से समझेंगे इकोसिस्टम को। ठीक है, और अच्छे तरीके से समझते हैं। तो सबसे पहले आप लोग क्या करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर करें। कमेंट में अपनी राय जरूर बताइएगा, वीडियो और क्लास आपको कैसी लग रही है। ठीक है, और कमेंट में बताएं कहाँ से आप बोल रहे हैं, तो हमें भी पता चले कि हमारी इस जो है वीडियो कहाँ तक पहुँच रही है। ठीक है, पहला क्या है, पारिस्थितिकी तंत्र के घटक कॉन्सेप्ट है। कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम, कंपोनेंट इकोसिस्टम मतलब इसके अवयव क्या है, इसके घटक कौन कौन से होते हैं। कंपोनेंट्स मतलब अवयव। ठीक है, जो जैविक घटक के जो अवयव है कौन कौन से होते हैं, घटक। ठीक है, पहले क्या है, बायो कंपोनेंट्स। बायोटिक कंपोनेंट क्या होते हैं, उत्पादक। बायो कंपोनेंट देखो कौन कौन सी चीज, उत्पादक। उत्पादक मीन्स क्या होता है, जो कोई चीज प्रोड्यूस करता है, उत्पादन करता है, उत्पादन होता है, उत्पादक होता है। जैसे पेड़ पौधे सैलाब क्लोरोफिल की मदद से ये स्वयं भोजन बनाते हैं। उत्पादक क्या होते हैं, ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। पेड़ पौधे जो होते हैं क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में क्लोरोफिल की मदद से स्वयं भोजन बनाते हैं। ठीक है, उपभोक्ता, कंज्यूमर्स जो होते हैं, उपभोक्ता जो कंज्यूमर होते हैं, मनुष्य जीव जंतु भोजन के लिए उत्पादक व अन्य जीवों पर निर्भर रहते हैं। कंज्यूमर क्या होते हैं, हम जैसे कंज्यूमर, हम किसी चीज पर निर्भर रहते हैं। वे जीव, वे मनुष्य या जीव जो किसी दूसरे पर निर्भर रहते हैं अपने भोजन के लिए, उनको बोलेंगे क्या, उत्पादक। उत्पादक जो उत्पन्न चीजें होती हैं उन पर निर्भर रहते हैं। जो कंज्यूमर जो होते हैं, जो कोई चीज उत्पन्न हुई है उस पर उत्पादक होते हैं, अन्य जीवों पर निर्भर रहते हैं, जैसे जीव जंतु। जैसे मनुष्य जीव जंतु भोजन के लिए होता है, उत्पादक है। अन्य जीव जंतु जीवों पर अन्य चीजें, अन्य जीव होते हैं वो जीवों पर भी निर्भर रहते हैं। आप घटक क्या होता है, डिकम्पोज क्या होता है, कवक। ये क्या होते हैं, डिकम्पोज होते हैं कवक, जीवाणु मृत व सड़े गड़े पदार्थ से ऊर्जा प्राप्त करते हैं। डिकम्पोज क्या होता है, जो मृतक कवक होते हैं, जो कवक जीवाणु मृतक सड़े गले पदार्थों से क्या ऊर्जा मिलती है। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं जैविक घटक। अजैविक तो जैविक घटक था, ये अजैविक घटक है। अजैविक घटक में अबायोटिक, अबायोटिक कंपोनेंट्स, कार्बनिक, प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट्स। मतलब ये क्या है, अजैविक घटक होते हैं, कार्बन, प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, ह्यूमन्स यूरिया। ठीक है, ये कौन से घटक होते हैं, अजैविक घटक होते हैं। ठीक है, जैसे कार्बनिक, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, मिट्टी और चट्टान, खनिज, ये सब क्या है, अजैविक घटक होते हैं। देखो, कार्बन, प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, ह्यूमन्स यूरिया और कार्बनिक, कार्बनिक, पावर, पोटास, फास्फोरस, मिट्टी, चट्टान, ये सब क्या है, कौन से घटक होते हैं, अजैविक घटक के एग्जाम्पल है। भौतिकी में देखते हैं। ठीक है, देखो प्रोटीन, कार्बनिक में कौन कौन से घटक आते हैं, प्रोटीन। जो कार्बनिक पदार्थ कार्बनिक होते हैं उनमें प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, ह्यूमन्स यूरिया। और जो अकार्बनिक होते हैं उनमें क्या होता है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, मिट्टी, चट्टान। अब आते हैं भौतिकी में। भौतिकी में क्या क्या मिलेगा, वायु, आर्द्रता, तापमान। जो भौतिकी होते हैं, वायु, आर्द्रता, तापमान, प्रकाश, वायुमंडलीय दाब। अब खाद्य श्रृंखला को, इसी को अब खाद्य श्रृंखला देखते हैं, फूड चेन एवं नियम। फूड चेन क्या होती है, शाकाहारी जीव। फूड चेन क्या होती है दोस्तों, जो शाकाहारी जीव होते हैं, शाकाहारी जीव किसी खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी जीव को प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं। ठीक है, जो शाकाहारी जीव होते हैं किसी खाद्य श्रृंखला के क्या होते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं। मतलब समझिए, देखो जो शाकाहारी जीव होते हैं, जो कोई खाद्य की श्रृंखला होती है, श्रेणी होती है, श्रृंखला होती है। ठीक है, शाकाहारी जीव क्या है, वो प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं। शाकाहारी जो आपने पढ़ा टिड्डा उड्डा, जो क्या शाकाहारी होते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं। जैसे क्या है, उदाहरण के लिए टिड्डा, गाय, बकरी, हिरण, खरगोश, ये क्या है, शाकाहारी जीव है। ठीक है, प्राथमिक उपभोक्ता है ये। जैसे अब जैसे घास भूमि खाद क्रम, इसका एक घास भूमि का खाद क्रम देखते हैं। जैसे सबसे पहले घास का उत्पादन हुआ, घास में क्या है, टिड्डा। टिड्डा क्या प्राथमिक उपभोक्ता है। टिड्डे के बाद देखो, उत्पादन क्या है, घास, उत्पादक क्या है, घास। टिड्डे ने घास खाई, अब टिड्डे को खा गया कौन, मेढक। मेढक द्वितीय उपभोक्ता हो गया। तृतीय उपभोक्ता क्या हो गया, सरप, जो गिद्ध है। सरप हो गया, गिद्ध हो गया, फिर उसके बाद और चीजें होती, और जो है वो धीरे धीरे से श्रेणी श्रम में चलता रहता है। तो प्राथमिक उपभोक्ता क्या होगा, हमारा टिड्डा। सेकंड होगा हमारा, द्वितीय होगा हमारा सर्प, तृतीय होगा गिद्ध, जो और चीजें आ जाती है। ठीक है, प्राथमिक आपसे पूछे प्राथमिक उपभोक्ता क्या है तो आप बताओगे टिड्डा। द्वितीय उपभोक्ता क्या है तो आप बताओगे मेढक। तृतीय, द्वितीय उपभोक्ता क्या है, मेढक। और जो तृतीय उपभोक्ता क्या है, सर्प। चतुर्थ उपभोक्ता अदरवाइज अन्य भी लोग, अन्य भी आ जाते हैं, लेकिन हमको 3 तक याद करना, थर्ड श्रेणी तक याद करना है। प्राथमिक पहले क्या है, घास। घास को खाया टिड्डे ने, टिड्डे को खाया मेढक ने, मेढक को खाया सर्प ने, और सर्प ने, और गिद्ध ने खा लिया सर्प को। इस तरह से ये क्रम चलता रहता है। ठीक है,
फिर क्या, ऊर्जा का मुख्य स्रोत कौन कौन से होते हैं दोस्तों? ऊर्जा का मुख्य स्रोत होता है पारिस्थितिकी तंत्र। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का सर्वप्रमुख व प्राकृतिक स्रोत सूर्य का प्रकाश होता है। ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या होता है पारिस्थितिकी तंत्र में? सूर्य का प्रकाश होता है। ठीक है, आपसे एग्जाम्पल पूछेगा पारिस्थितिकी तंत्र में मुख्य रूप से ऊर्जा का सर्वप्रमुख स्रोत क्या होता है, तो आप बताएंगे प्राकृतिक स्रोत में जो सूर्य का प्रकाश होता है। ठीक है, फिर क्या, सहभोजी, सहभोजी जिसको बोलते हैं केमेंसीलम्स, केमेंजीलम्स, ऐसी अंतर प्रक्रिया, ऐसी अंतर प्रक्रिया सॉरी ऐसी अंतर क्रिया एक ऐसी अंतर क्रिया है जिसमें एक जीव को लाभ होता है। सहजीवी क्या होते हैं कि ऐसी अंतर क्रिया होती है, अंत क्रिया होती है जिसमें एक जीव को लाभ होता है लेकिन दूसरे जीव का सहवासी जीव को कोई नुकसान या प्रभाव नहीं पड़ता है। मतलब ये कहते हैं सहभोजी, ऐसे मान के चलो सहजीवी पौधे होते हैं, हमने सहजीवी पौधे भी पढ़े हैं और सहजीवी जीव के बारे में यहाँ पे बात हो रही है। सहजीवी जीव मतलब ये कह रहा है ऐसे अंतरक्रिया, जो अंतरक्रिया होती है जिसमें एक जीव को लाभ होता है और दूसरे पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ना कोई नुकसान होता है ना कोई प्रभाव पड़ता है, ऐसे जीवों को सहयोगी जीव कहते हैं। ठीक है, सहभोजी कहते हैं। जैसे परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण प्रश्न है, पहले विषय अवधारणा, पहले क्या है हमारा विषय, फिर क्या अवधारणा। आपको बताना इकोलॉजी पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग किसने किया था? अनेस्टा हैकेल ने किया था। अनेस्ट हैकेल ने किया था, 1886 में किया था। इकोसिस्टम पारिस्थितिकी तंत्र के जनक कौन है? एजी टांसले। कौन है? एजी टांसले। इकोलॉजी सिस्टम के आपसे पूछा इकोलॉजी सिस्टम के जनक कौन है, तो एजी टांसले बोलेंगे हम। ठीक है, जो 1935 में इन्होंने इनकी खोज की थी। डीप इकोलॉजी, गहन पारिस्थितिकी तंत्र क्या होता है? जो जिन्होंने गहन तरीके से इसका अध्ययन किया था उनके जनक कौन थे? अर्निस्ट नीस। कौन थे? अर्निस्ट नीस। इसके जो आपसे पूछा डीप इकोलॉजी के जनक कौन है, यानी गहन पारिस्थितिकी तंत्र के जनक, वो पारिस्थितिकी के जनक कौन है, तो बनाएंगे अर्निस्ट जीनिस, नो सॉरी अर्निस्ट नीस। ठीक है, फिर आते हैं ओरिजिन ऑफ ओरिजिन, उत्पत्ति। स्पीसीज पुस्तक के लेखक कौन है? पुस्तक के ऑरिजिन्स ऑफ स्पीसीज पुस्तक के लेखक कौन है? चार्ल्स डार्विन। अब आते हैं प्राकृतिक चयन, नेचुरल सिलेक्शन। नेचुरल सिलेक्शन क्या होता है? प्राकृतिक चयन के जनक कौन है? चार्ल्स डार्विन। आपसे पूछता है प्राकृतिक के नेचुरल, प्राकृतिक जिन्होंने प्राकृतिक को चयन किया उनके जनक कौन थे, तो आप बताएंगे चार्ल्स डार्विन। ठीक है, कृत्रिम वर्षा क्या होती है? कृत्रिम वर्षा क्या होती है? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड CO2 प्लस सिल्वर आयोडाइड, मतलब होगा CO2 प्लस AgL, सिल्वर AgI, सिल्वर AgI मतलब क्या हुआ? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड CO हो गया प्लस सिल्वर आयोडाइड AgI एक सोल कार्बन। ठीक है, यहाँ तक हमने पढ़ा इसको। तो आप क्या करें, सबसे पहले वीडियो को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करके आप लोग बताएं कहाँ से। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।